नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और ये जो टॉपिक है ये पढ़ाई के लिए ही बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी या हिंदी के विद्यार्थी हैं या हम हिंदी भाषी इंसान हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो हम आयत जीवन में गलत इस्तेमाल करते हैं। लिखने में हम कहीं ना कहीं लिखते तो सही है लेकिन उनका उच्चारण सही से नहीं करते, या उच्चारण सही से करते हैं तो लिख सही से नहीं पाते, या दोनों सही से करते हैं लेकिन जब हम एग्जाम में सामने देखते हैं और जब चार ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा और कौन सा नहीं है। तो आज मैं काफ़ी रिसर्च के बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे शब्द लेके आया हूँ जो हम आए दिन जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं और जो गलत भी लिखते हैं कहीं ना कहीं, या जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे अपन क्वेश्चंस ले पाएँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो इसके बाद बना लेंगे हम, ठीक है। तो कुछ शब्दों से स्टार्ट करते हैं अपन, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा भी सही लिखना, और उनका डायरेक्ट जो सही है ना बस आप वही याद रखना, ठीक है। तो अंतर्मन से शुरुआत करते हैं। तो अंतर्मन से शुरुआत कैसे करेंगे, तो अंतर्मन शब्द लिख के करते हैं, ठीक है। अब एक शब्द है अंतर्मन, ठीक है। अब एक तो ऐसे लिखा जाता है अंतर्मन, और एक एग्जाम में आपको दिया हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल, ठीक है। अब एक शब्द लिखो आप परिवर्तन, और एक शब्द लिखो आप परिवर्तन, ये वाला, ठीक है। अभी बताओ इसमें सही कौन सा है। मेरी बात सुनो, अब मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये अंतर्मन लिखा आपने और एक ये अंतर्मन, आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे या तो ये सही है या ये सही है, लेकिन जो सही वाला है ना ये अंतर्मन रहेगा। जिसके भी ऊपर र लगता है ना अंतर्मन, त के साथ जो र उच्चारित हो रहा है ना कहीं वो अगले वाले शब्द के ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं देखा जाए तो। इसीलिए मैंने परिवर्तन दिखाने के लिए लिखा आपको, परिवर्तन वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पता है परिवर्तन तो सही लिख लोगे आप, पर अंतर्मन और इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। इसलिए जो हमारा सही होगा अंतर्मन, वो कैसे सही लिखा जाएगा अंतर्मन, जो हम सही वाला अंतर्मन लिखेंगे वो लिखेंगे, एक सेकेंड, जो अंतर्मन होगा वो ऐसे लिखा जाएगा सही वाला, ये अंतर्मन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोई दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे कि मान लो एक शब्द है अंतरात्मा, तो वो कोशिश करता है बंदा अंतरात्मा लिखने की इस प्रकार से, ठीक है, अंतरात्मा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे हम अंतरात्मा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अंतरात्मा ऐसे लिखा जाएगा लेकिन अंतर्मन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे एक बहुत प्यारा शब्द है जो हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, करो शुरू अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। अब अंताक्षरी 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 सब बोलते हैं, बोला अंताक्षरी अंताक्षरी ऐसे बोलते हैं सब अंताक्षरी, लेकिन हमको ऐसे थोड़ा ना बोलना है जैसे हम बोलते हैं। हमें तो जो एग्जामिनर सही मानेगा, जो किताबों में सही माना जाता है या जो सही है वही बोलना पड़ेगा ना, या वही लिखना पड़ेगा, वही टिक करना पड़ेगा ना। हमारे बोलने से थोड़े फर्क पड़ता है। हम भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, सबके बोलने का तरीका अलग अलग है, उच्चारण शैली अलग अलग है, लेकिन हमारे कहने से थोड़े काम चलेगा ना। उत्तर जो सही माना जाएगा वही तो मानागा ना हम। तो जो सही होगा वो होगा अंत्याक्षरी, वही तुम्हें लिखना पड़ेगा और वही टिक करना पड़ेगा। अंत्याक्षरी होता है, आज के बाद भूलना मत, अंत्याक्षरी होता है, बिल्कुल काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, पर याद रखना अंत्याक्षरी होता है। जैसे एक होता है अंत्याक्षरी, ठीक है, एक होता है अपना ये अंत्याक्षरी, ठीक है, श्री अंत्याक्षरी, ठीक है। ये री में बड़ा लगाना है ना, यूँ मान के चलना कि अंत्याक्षरी में छोटे बच्चे ये आदत बड़े लोगों के साथ मिलकर अंत्याक्षरी खेल रहे हैं, ऐसे याद रखना। अंत्याक्षरी में आदत और बड़े वाला ट्री, ठीक है। एक होता है अंत्येष्टि, ठीक है, अंत्येष्टि होता है ना, मतलब जिसमें हम अंतिम संस्कार वाली विधि होती। अंत्येष्टि नहीं होता है वो, अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है वो, ठीक है, अंत्येष्टि। ये तो बहुत बार पूछा गया होगा और बहुत बार आपने देखा भी होगा, तो अंत्येष्टि होता है वो, ठीक है। आदर्श, यहाँ तक तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। अंत्य, अंत्य, तो आधा त तो लगाया हुआ नहीं, अंत्येष्टि, ठीक है, ट होता है ये, ट और ठ का बहुत लफड़ा होता है, काफ़ी बच्चे समझ में नहीं आते। जैसे मिष्ठान जो है ना, मिष्टान होता है वो, ठीक है ना, मिष्टान ऐसे ही मतलब ठा मिठाई, मिठाई में क्या होता है, लोग समझते हैं कि मिठाई जैसे बोलते हैं वैसे मिठाई में मिष्ठान होता होगा, नहीं मिष्टान होता है वो, ठीक है, मिष्टा प्लस अन्न है ना। वैसे अगर मैं बात करूँ एक और अंतर्द्वंद, ठीक है, तो अंतर्द्वंद की सबसे पहले तो ये मत देखो ये वाला अंतर्द्वंद सही है या ये वाला अंतर्द्वंद सही है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन ही क्लियर हो गया कि अंतर्द्वंद, ठीक है। मैं दोबारा लिख के बताता हूँ आपको, रुको एक सेकंड। एक तो ऐसे लिखा जाता है एक, ठीक है, एक ऐसे लिखा जाता है, रुको,
अंतर्द्वंद ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें से बताओ कौन सा सही है। तो सबसे पहला तो हमने यही ऑप्शन जो क्लियर हो गया हमारा कि जो अंतर, अब जो र आएगा ना वो इस वाले शब्द के ऊपर आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। अद्वंद, द्वंद में ये दोनों वो लगेंगे तो अंतर्द्वंद्व, तो ये अंतर्द्वंद होता है। ये अंत के र ऊपर लगेगा और क्यों लगेगा मैंने आपको बता दिया है। अंतर्मन वाला एग्जाम्पल लेके, अंतरात्मा वाला एग्जाम्पल लेके अंतर्द्वंद वाला अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अंतर्द्वंद ऐसे लिखते हैं। वैसे जो अपना एक शब्द है अंतर्ध्यान, बोला गुरु जी तो अंतर्ध्यान हो गए भैया, तो यह भी गलत है। आपके कहने से थोड़ी ना चलेगा, एग्जामिनर जो सही होगा वही माना जाएगा ना। तो अंतर्ध्यान भी हमेशा कभी भी सही आ जाए तो आपको यही लिखना है अंतर्धान, ये अंतर्धान हो गए, ठीक है। अंतर्धान भले ही आप कैसे भी उच्चारण करते हो लेकिन सही यही माना जाएगा एग्जामिन में, ठीक है। ऐसे अकस्मात, अकस्मात एक शब्द है, अकस्मात, ठीक है। ये तो बहुत आसान लगता है, ठीक है ना, अकस्मात। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना, अकस्मात लिखने के बाद अंत में हलंत लगाना बहुत जरूरी है, अकस्मात में तब जाके सही माना जाएगा। ये एक शब्द है जो बहुत बार आपने इस्तेमाल किया होगा कि यार अतिशयोक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति, जो आप पढ़ते हो ना अतिशयोक्ति, अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहना है ना। तो अतिशयोक्ति कहने को ऐसी अतिशयोक्ति पढ़ लेते हैं लेकिन जो गलत है, क्योंकि एग्जामिनर जो सही मानता है या जो मानक हिंदी में जो सही माना गया है वो अतिशयोक्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, उसमें लिखा जाता है एक सेकेंड, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति। वैसे अगर एक शब्द, मैं आसान आसान शब्द ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक शब्द हम जनरली ऐसे लिखते हैं अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, अनुग्रहित बस जैसे पढ़ दिया वैसे, जबकि वो अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है वो, है ना, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। ये हित बड़ा वाला आएगा इसमें। तो अनुग्रहित यानी किसी अनुग्रह किससे करेंगे, बड़े लोगों से, तो बड़े लोगों के सामने बड़ी ई की मात्रा लगा देना, अनुग्रहित होगा वो, ठीक है। क्या होगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखना है। अगला मैं बताऊं आपको, अगला शब्द कौन सा होगा, अनुदित रचना। ये भी बहुत बार पढ़ते हैं ना, अनु तो एक उपसर्ग है, अनु मतलब पीछे, ऐसा है बिल्कुल, तो ये गलत हो जाएगा, ये अनुदित लिखते हैं अपन जनरली। अनुदित होगा वो, अनुदित यानी कि ट्रांसलेटेड, अनुदित ऐसे होता है, अनुदित, ठीक है, अनुदित, अनुदित, ठीक है ना। जैसे कि भारतेंदु नाटक है अनुदित नाटक, तो अनुदित ऐसा लिखा जाता है। वैसे एक वो जो शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार, कुमुदनी, ठीक है। कुमुदनी में ऐसे लिखना है, छोटा कुमुदिनी, कुमुदिनी, बस कुमुदिनी, ठीक है। दी भी बड़ा, दी भी छोटा, ऊ भी छोटा, ऊ भी छोटा और बड़ा ई, ठीक है। कुमुदनी, दोबारा लिख के बताता हूँ, कुमुदनी ऐसा लिखा जाएगा बस, ठीक है, कुमुदिनी ऐसे बस, दोनों छोटे ऊ, छोटा ई और लास्ट में एक, कुमुदनी, ठीक है ना, कुमुदनी याद रखना, कुमुदनी। ऐसे एक शब्द है छत्र छाया, क्या आपकी छत्र छाया में ही रखना, जो रहता है ना बिल्कुल चेले चपाटे, तो छत्र छाया गलत, छत्र छाया में रहते हैं वह, क्योंकि छत्र छाया ऐसा नहीं लिखा जाता। एग्जाम में ऐसे छत्र छाया लिखा हुआ दिखेगा आपको, आप सही टिक लगाओगे, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आपके नंबर कट जाएंगे। और आपको पता है कि बच्चे कभी कभी कितने कम मार्क्स से एग्जाम में चूकते हैं, ऐसा है बिल्कुल। छत्र छाया तो होता है बिल्कुल वो, लेकिन छत्र छाया के साथ आधा च भी लगा होता है आगे, छत्र छाया, छत्र छाया, छ जो होता है थोड़ा सा हल्का सा साइलेंट होता है वहाँ पे, तो छत्र छाया होगा वो, ठीक है। गलत मत करना, छत्र छाया होगा, आधा च लगा रहेगा, छत्र छाया बिल्कुल भी नहीं होगा, इस चीज़ को आप भूल मत जाना, ठीक है। एक शब्द है बहुत बार आया, स्वतंत्रता उत्तर, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्लस उत्तर, स्वातंत्र्योत्तर, ठीक है। तो स्वातंत्र्योत्तर, स्वातंत्र्योत्तर, स्वातंत्र्योत्तर ऐसे आएगा बिल्कुल, आधा तरह जरूर लगा रहेगा, याद रखना, इसमें गलती मत करना, स्वातंत्र्योत्तर होगा वो, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा एक रावण की बहन है, क्या नाम है उसका, शूर्पणखा, तो बहुत सारे लोग उसको ऐसे लिखते हैं शूर्पणखा, बहुत सारे लोग उसको ऐसे लिखते हैं शूर्पणखा, लेकिन एग्जाम में जो सही माना गया है, जो सही मानते हुए आए हैं या जो शुद्ध है वो ऐसे है, शूर्पणखा, शूर्पणखा, ठीक है। आधा ण मतलब पूरा ण जो होता है ना, च छ ज ण, ठीक है। तो च वाले में तो ये वाला ण आता है, और ये किस में आएगा, ट ठ ड ढ ण, है ना, ट ठ ड ढ ण, ठीक है।
ठ और ये अण, तो ये वाला अण आएगा यहाँ पे शूर्पणखा। ठीक है, याद रखना शूर्पणखा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अगला जो शब्द है कि व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत बोलते हैं ना, बोला यार इंसान बड़े बड़ी स्कूलों में बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ के पैसे वाले तो बहुत बन जाते हैं पर व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं होता। भाई व्यवहारिक ज्ञान कैसे होगा? तुमको व्यवहारिक बोलना आएगा तभी तो व्यवहारिक ज्ञान होगा ना। तो व्यवहारिक होता है वो, व्यवहारिक, व्यावहारिक, ठीक है ना, व्यावहारिक ज्ञान, व्यवहारिक, आधा मतलब पूरा ये आएगा, ऐसा है बिल्कुल। लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, व्यवहार लिखते हैं ना, तो इसके पास पीछे इक लगा देते हैं, व्यवहारिक। ठीक है ना। अब बताओ कैसे होता है। जैसे मान लो व्यवहार तो ठीक है, जैसे आप लिखते हो समाज प्लस इक, तो समाज प्लस इक बराबर सामाजिक क्यों नहीं होता? सामाजिक क्यों हो जाता है? वो हो जाता है ना, क्योंकि जो एक प्रत्यय लगने के बाद जो पहला शब्द है ना उसमें आ का स्वर लग जाता है, आ स्वर मिल जाता है उसमें, तो सामाजिक हो जाता है वो। ठीक है, उसी प्रकार जब व्यवहार में एक प्रत्यय लगता है तो व्यावहारिक हो जाता है वो, व्यावहारिक, व्यावहारिक। ठीक है, व्यावहारिक। तभी तो आपने सुना होगा ना बहुत बार, व्यवहारिक हिंदी व्याकरण, व्यावहारिक। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ, रुको एक सेकंड। व्यावहारिक, ये शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, यही शुद्ध है, याद रखना, अपने दिमाग में चित्र बना लेना। ठीक है, अगला जो मैं शब्द बताऊं अगर आपको, तो कुछ शब्द है जो छोटी ई की मात्रा के साथ ही आता है, जैसे कि कौन कौन से? अतिथि। ठीक है, अतिथि आने के बाद हमें क्या होता है? छोटा होना पड़ता है। छोटा इन द सेंस मतलब हमें, मतलब लघुता के साथ उनका स्वागत करना पड़ता है। अतिथि बड़ा होता है, हम छोटे होते हैं, तो अतिथि है। ठीक है ना, अतिथि जो बिना तिथि आते हैं। ठीक है, ऐसे एक शब्द अगर मैं बताऊं को, भारवी, छोटी ई की मात्रा के साथ आएंगे, भारवी। ठीक है, ऐसे एक शब्द है मारुति, मारुति नंदन। ठीक है, हनुमान जी का है मारुति, इसमें भी यही आएगा। और एक शब्द आपने बहुत बार देखा होगा, सबसे ज्यादा गलती करते होंगे आप, मुझे बताइए इस शब्द में, वाल्मीकि। ठीक है, अब इसमें क्या होता होगा आपको नहीं समझ में आता होगा कि वाल्मीकि जो है ना, ठीक है, बड़ी ई के बाद छोटी ई, ऐसा है बिल्कुल, ये याद रखना आप। कभी भी वाल्मीकि में ऐसा मत लिख लेना कि वाल्मीकि ऐसा लिख के और ऐसा लिख दिया, लास्ट में छोटी ई आएगी हमेशा, लास्ट में हमेशा छोटी ई आएगी, हमेशा छोटी ई, कभी भी बड़ी मत कर देना। ये प्रत्यय नहीं पूछा जाता ये वाला प्रश्न, और शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत बार पूछा गया, सबसे ज्यादा बार पूछा गया वाला शब्द मान लो एक प्रकार से, तो वाल्मीकि, वाल्मीकि। ठीक है, वल्मिक, वल्मिक और इससे मिलके फिर बनता है वो, ऐसा है वल्मिक प्लस इक, वल्मिक में अ प्रत्यय लगाने से, ऐसा है बिल्कुल। ठीक है ना, वल्मिक, वल्मिक में अ प्रत्यय लगाने से बनता है ये वाल्मीकि, ई प्रत्यय लगाने से, सॉरी ई प्रत्यय लगाने से। ठीक है, तो वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जो कि एक ऋषि थे, आपको पता होगा। ठीक है, वल्मिक का मतलब तो होता है कि जो ये ढेर होता है ना, चींटियों का ढेर होता है, दीमक वगैरह का, वो ढेर जिसके ऊपर चढ़ जाता है ना, उसको बोलते हैं वल्मिक एक प्रकार से। तो जो वो रत्नाकर डाकू थे, तो वो तपस्या में इतने लीन हो गए थे श्री राम जी में, कि उनका नाम बाद में वाल्मीकि पड़ गया, क्योंकि उनके ऊपर वो ढेर वगैरह हो गया, तो उनको पता भी नहीं चला था कहीं ना कहीं, तो वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि, छोटा ई लगाना है इसमें, याद रखना। कैसे लगाओगे आप? ठीक, ये वाल यहाँ तो ठीक है ना, बड़े ऋषि है और उनके सामने हम छोटे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, बड़े ऋषि के सामने छोटे छोटे संत, बड़े ऋषि के सामने छोटे छोटे संत, कैसे भी करके याद रख लो, सही होना चाहिए हमारा तो। ठीक है, ऐसे आपने जैसे मिष्ठान वगैरह की बात कर ली, वहाँ पे मिष्ठान होता है वो। ठीक है ना, ऐसे मैंने आपको अंत्येष्टि बताया, तो अंत्येष्टि में अंत में ट आएगा, अंत्येष्टि। ऐसे एक शब्द है बहुत आसान है, लेकिन इसमें अब ठ ट नहीं आएगा, ठ आएगा। जैसे कि कौन सा शब्द है वो? घनिष्ठ मित्र है ना, घनिष्ठ, घनिष्ठ, सुदामा और कृष्ण घनिष्ठ मित्र है। ठीक है ना, तो ये घनिष्ठ, घनिष्ठ आएगा। ठीक है, ऐसे एक शब्द बहुत बार पूछा गया है, घनिष्ठ हो गया। एक शब्द लो आप, गत्यावरोध, और एक शब्द है गत्यावरोध, गत्यावरोध। ठीक है, ये गत्यावरोध और गत्यावरोध, तो कौन सा वाला सही होगा इसमें से? ये वाला गत्यावरोध होता है वो। ठीक है, गत्य प्लस अवरोध। ठीक है, गत्यावरोध होता है, गत्यावरोध मत करना बिल्कुल भी, गत्य प्लस अवरोध यानी गत्यावरोध होता है, सही सही गत्यावरोध होता है, याद रखना बिल्कुल। याद रखना कि बड़ा आ नहीं आएगा, छोटा वाला ही आएगा। ठीक है, ये वाला सही होगा बिल्कुल, ये याद रखना आप। ठीक है, ये वाला सही होगा। और कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक आपने बहुत बार सुना होगा दुरावस्था, और एक आपने सुना होगा दुरावस्था। ठीक है, देखो कैसे बनता है, इसमें तो सही है ना, ये वाला है दुरावस्था। ठीक है, दुरावस्था।
ठीक है, कैसे बनेगा, जैसे दूर शब्द है ना, ये हलंत के साथ होता है, ये र आधा होता है, और इधर अवस्था पूरा होता है। अवस्था में जो अ होता है वो पूरा होता है, तो अवस्था के साथ र मिलाएंगे तो र पूरा हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। आधा र के साथ दूर अवस्था हो जाएगा, ठीक है, दूर अवस्था। ठीक है, तो बिना आ के साथ आया तो दूरावस्था नहीं होगा, कभी भी मत करना दूरावस्था। ठीक है, दूरावस्था होगा। ठीक है, दूरावस्था। ठीक है, दूरावस्था एक शब्द बहुत बार आपने पढ़ा होगा, और ये गलत ही आता है ज़्यादातर, उसका सही रूप नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो टाइप करने वाला होता है उसे टाइप ही नहीं होता। जो सही शब्द है, जो गलत शब्द है वो बताता हूँ, उच्छ्वास। ठीक है, ये होता है ज़्यादातर, यही एग्जाम में दिया होता है, उच्छ्वास। ठीक है, ये हलंत नहीं है, पूरा पूरा उच्छ्वास है ये, है ना। इसके साथ यहाँ हलंत लगेगा तब जाके सही होगा ये। लोग उच्छ्वास को बिना हलंत के लिख देते हैं और वो गलत होता है। तो कभी भी अगर उच्छ्वास लिखा हुआ आ जाए और बिना हलंत के हो तो समझ जाना वो गलत है, क्योंकि जो टाइप करने वाला है ना उससे टाइप ही नहीं होता होगा ऐसा है। बिल्कुल थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। कुछ आसान से शब्द हैं, लेकिन हमें जब एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन फील करवाते हैं। पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। ठीक है, एक ये शब्द हो गया, तो ये गलत है। पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। ठीक है, पुनरावलोकन यानी कि फिर से अवलोकन करना, तो पुनरावलोकन होता है वो। ठीक है, यहाँ पे भी र आधा होता है, तो र आधा र के साथ अवलोकन जब मिलता है तो र पूरा हो जाता है बाद में। ठीक है, तो ये र आधा नहीं है, ये तो अब पुनरावलोकन के साथ है ना, इसलिए पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, पुनरावलोकन, पुनर प्लस अवलोकन। ठीक है, एक शब्द आया है बहुत बार एग्जाम में, बहुत आसान शब्द है वो, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। पुनरअपि, ये शुद्ध शब्द है ये। ठीक है, आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था 2021 वाले पेपर में, पुनरअपि। ठीक है, ये शुद्ध है पुनरअपि, है ना। कभी कभी आसान से पूछ लेता है और हमको कंफ्यूज कर देता है सामने वाला कि यार क्या सही होगा और क्या गलत होगा। ऐसे एक शब्द देखो अब, अध्योपतन। ठीक है, अध्योपतन का होगा अधोपतन। ठीक है, अधोपतन या अध्योपतन। तो इसमें जो सही होगा वो होगा अपना अध्यपतन। ठीक है, अध प्लस पतन, ये ज़्यादातर सही लिखा जाता है, ये ज़्यादा सही माना जाता है इसकी तुलना में। ठीक है, अध्यपतन। ठीक है, एक और शब्द लिखो आप, अनवीति। ठीक है, अनवीति। अनवीति में दिख दोनों गलत है, ये मतलब छोटा ई तो आएगा लेकिन बड़ा ई नहीं आएगा, ऐसा है बिल्कुल। अनवीति में अनवीति, अनवीति। ठीक है, अनवीति, छोटे छोटे आएंगे दोनों के दोनों ई की मात्रा छोटी वाली रहेगी, अनवीति होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा। ठीक है, अनवीति। फिर से लिख के बताता हूँ अनवीति कैसे लिखते हैं, अनवीति, अनवीति, ये शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, बड़ा मतलब अनवीति मान के चलो, आपकी छोटी बहन है तो छोटी बहन है तो एक मतलब ऐसे याद रखो, छोटी छोटी मात्राएं आएंगी, कैसे भी करके याद रख लेना उसको। ठीक है, एक होता है असूया भाव। ठीक है, और एक होता है असूया भाव, असूया। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखो, असूया जो भाव होता है ना वो स्त्री के अंदर प्रकट होता है कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं स्वतन का जो भाव होता है ना, जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव। अब देखो, ईर्ष्या, अभी मैं बताता हूँ। असूया भाव स्वतन के अंदर, पत्नी के अंदर एक प्रकार से किसी दूसरी महिला से अपने पति के जो जलने का भाव होता है ना, उसको असूया का भाव बोलते हैं। तो समझ लो, महिला से संबंधित जितने भी मात्रा है ना सब बड़ी आएगी, क्योंकि महिलाएं मान लो सबसे बड़ी है संसार में, इसलिए असूया, असूया सही हो जाएगा। ठीक है, पत्नी बड़ी, वधू बड़ी। ठीक है ना, हमारे यहाँ जितनी भी मात्राएं हैं ना सबकी सब बड़ी आएगी, याद रखना आप बिल्कुल, कभी भी उसको छोटी मत रखना। ठीक है, पत्नी भी बड़ी, वधू भी बड़ी। ठीक है, और पति को ना तो छोटा सा बेचारा सा, है ना, पति छोटा होता है तो पति छोटा, ऐसे बिल्कुल कैसे भी याद रख लेना आप। लेकिन पति में छोटी ई की मात्रा आएगी, पत्नी में बड़ी ई की मात्रा आएगी, वधू में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। इनको गलत मत करना आप। ठीक है, हमारे सामने जब वधू लिखा हुआ दिखता है ना तो हमें ये भी सही लगता है और ये भी सही लगता है, लेकिन सही ये है। ठीक है, वधू। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आजीविका, इसी के लिए तो हम कर रहे हैं सब, किसके लिए कर रहे हैं? आजीविका कमाने के लिए पढ़ रहे हैं सब। तो आजीविका में क्या होता है, हम आते हैं, कहाँ आते हैं? जॉब पर आते हैं, आ गए जी, जॉब पर आ गए, बड़े लोगों के सामने हम छोटे लोग काम करते हैं, खत्म बात। आजीविका ऐसे लिखेंगे, आ और का तो आप लिख लोगे, बड़े लोगों के सामने हम छोटे लोग काम करते हैं, यानी कि जो बड़ा होता है, बॉस होता है या फिर ईश्वर मान लो, हम उसके सामने छोटे लोग हैं, हम भक्त हैं उसके, तो ऐसे हम भक्ति कर रहे हैं। किसी भी संदर्भ में ले लो आप, तो बस याद रखना चाहिए आपको, आ जी में बड़ी मात्रा और ई का, आजीविका। बहुत बार एग्जाम में आया, मैं आपको बता नहीं सकता ये। ठीक है ना, और आपको खुद को भी पता होगा कि कितनी बार एग्जाम में आया है।
एक शब्द लीजिए उज्ज्वल, ठीक है। एक ये बहुत बार एग्जाम में आता है, अब आप सोच रहे होंगे ये सही है गलत है, तो इसका सही तो ये होता है, ठीक है। मुझे पता है बिल्कुल, ये आपको पता होगा 100%। उज्ज्वल तो आप ऐसे लिख दोगे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आता है। मैंने बहुत बार जब मैं इवेंट वगैरह करने जाता हूँ तो मुझे जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हम आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। उसमें भी उज्ज्वल कैसे लिखा रहता है, और वो हिंदी के संस्थान होते हैं, हिंदी के ऐसे लिखा हुआ होता है उज्ज्वल। इनका यार हिंदी के संस्थान है, इनको छोटी छोटी चीज़ों की मतलब परख होनी चाहिए कहीं ना कहीं ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो ये उज्ज्वल तो ये तो सही है, सॉरी ये नहीं, दोबारा लिखता हूँ, रुको, ये वाला। लेकिन एक शब्द इसी का भाई ये बिल्कुल है ना, प्रज्वलित, दीप प्रज्वलित कीजिए। तो उसको भी क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं उज्ज्वल के साथ मिक्स करके आधा ज 2 बार लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। दोबारा लिखता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा आप। उज्ज्वल तो ऐसे लिख दिया अपन ने, लेकिन जो प्रज्वलन वाला जो शब्द है ना उसमें आधा ज आएगा सिर्फ एक बार, प्रज्वलन, प्रज्वलित, दीप प्रज्वलित, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा वो। ये प्रज्वलन ये भी सही है, प्रज्वलित ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे 2 बार होगा, प्रज्वलित या प्रज्वलन, ठीक है ना, याद रखना, गलत हो जाएगा वरना ये गलत है, मतलब ऐसा है बिल्कुल। जो सही होगा वो क्या होगा, आधा ज, ठीक है ना, ज्वलन, प्रज्वलन, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। इसके अलावा और भी मैं शब्द बताता हूँ आपको, जैसे कि एक होता है स्त्रोत। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, गलत संदर्भ में आता है, ये गलत है। ये स्रोत ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा, स्रोत, स के साथ नीचे र लगा के स्रोत, ये याद रखना बिल्कुल। एक और शब्द लीजिए आप इसके साथ, सबसे ज़्यादा बार गलत होने वाला, सबसे ज़्यादा बार श्रृंगार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सारी दुनिया श्रृंगार के पीछे जा रही है, श्रृंगार के पीछे बढ़ रही है, उसके बावजूद कैसे गलत कर सकते हैं इसको, मतलब ऐसा है बिल्कुल। और गलत करके भी एकदम मतलब चौड़ी छाती करके बोलते हैं कि नहीं नहीं यही सही है, कैसा है बिल्कुल, यही सही है, यही सही है, यही सही है, यूँ बोलते हैं बिल्कुल, ऐसा है। जबकि मानक हिंदी में जो श्रृंगार होता है वो ऐसे सही माना जाता है। ये तो हो गया अपना श्रृंगार जो हम गलत लिखते हैं ज़्यादातर बच्चे, और जो सही वाला श्रृंगार है वो सिर्फ इतना सा होता है बस, श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार, ये श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है। जब मैं जॉब करता था अपनी कंपनी में तो वहाँ पे जो क्वेश्चन रिपोर्ट होता था, सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होता था जिसमें बच्चे बोलते थे कि अशुद्ध में ये ज़्यादा सही है मतलब, और ये गलत है, यूँ बोलते थे, ये ज़्यादा सही है। तो इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपोर्ट होता था वहाँ पे कि ये वाला श्रृंगार जो है ये शुद्ध माना जाएगा, लेकिन नहीं है, यही शुद्ध है, यही शुद्ध है, यही शुद्ध है। बहुत सारी किताबें जो गाइड वगैरह आप खरीदते हो उसमें भी इसी को सही माना गया है, ठीक है ना, गलत वाले को। लेकिन जो सही है वो यही है, मानक हिंदी के अनुसार जो सही वाला श्रृंगार होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। अब कभी भी श्रृंगार को गलत मत कीजिएगा, ठीक है, वरना आपका श्रृंगार खराब हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक और शरण लेते हैं अपन। गृहिणी जो होते हैं ना, गृहिणी, ठीक है ना, गृहिणी किसे बोलते हैं हम, अपनी माँ को, या फिर गृहिणी जो घर में काम करती है। तो गृहिणी नहीं होता, गृहिणी, गृहिणी, बस खत्म बात, गृहिणी, गृहिणी, छोटे से घर में सबसे बड़ी हमारी माँ, ठीक है। कैसे याद रखोगे, गृहिणी, छोटे से घर में बड़ी सी माँ। और ये ग्रह को गलती मत कर देना, ये वाला ग्रह लिखोगे ना तो ग्रह पे पहुंच जाओगे आप। ग्रह कौन सा, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, ये वाला जो ग्रह होता है ना ये मंगल ग्रह, बुध ग्रह वाला होता है, और ये हमारा गृह होता है, घर, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाला सही होगा, ये वाला ग्रह, ठीक है, गृह, ये हमारा गृह हो जाएगा, ठीक है, ये शुद्ध होता है। ये भी सही होता है, पर ये वाला कौन सा होता है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह वाला। चलो अब मैं आपको इतना कर दिया, अब आशीर्वाद भी दे देता हूँ आपको ज़्यादा जाता है, और आप समझ गए होंगे आशीर्वाद तो इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। और आशीर्वाद कौन देता है हमें, बड़े लोग, ये बड़े लोग हो गए, आशीर्वाद, बस ये लो, बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, ये लोग बड़े लोग, आशीर्वाद, ये याद रखना। तो बड़े लोगों से आशीर्वाद मिलता है, यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे बड़ी, और यहाँ पे बड़ी, आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद बड़े लोग देते हैं, ठीक है, याद रखना आशीर्वाद, ठीक है, ये सही हो जाएगा अपना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि भाई आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे कि आ फिर शी फिर रवाद, ऐसे नहीं जाओगा बिल्कुल भी, है ना, ये गलत हो जाएगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल, आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं अपन, एक शब्द आता है अपने मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल ही बहुत बार पूछा गया है
तो मंत्रिमंडल जनरली लिखा हुआ तो ऐसे मिलता है, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है। यूँ मान के चलो कि मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं वो सब एकदम तुच्छ है, एकदम निम्न कोटि के लोग हैं, वो मतलब एकदम मतलब निम्न कोटि के तो नीचे स्तर के एक प्रकार से, मंत्रिमंडल सबसे बड़े कोई और होता है और वो तुच्छ कोटि के। यूँ मान के चलो कि बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के कारनामे करके गए हैं और वह योग्य नहीं, उसके बावजूद मंत्रिमंडल में शामिल है, ऐसे याद रखना आप। तो छोटे लोग एक प्रकार से, ऐसे याद रखना। तो मंत्रिमंडल ये लो, ठीक है, छोटी मात्रा आएगी, याद रखना हम, मंत्रिमंडल, ठीक है। और इसको कैसे प्रमाणित करेंगे हम? प्रमाणित कैसे करेंगे? तो प्रमाणित हम ऐसे करते हैं, प्रमाणिक, गलत है ये भी, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक। भाई देखो, तुम्हें ये कोई सा भी शुद्ध लगे तुम्हें मतलब नहीं, तुम तो लोगे नहीं नहीं प्रामाणिक ही शुद्ध है, तुम्हारे लगने से और मेरे लगने से थोड़े ना होता है ना, है ना। तो ऑफिशियल पेपर में जो आंसर में सही माना गया है वही तो हम लिखेंगे ना यहाँ पे। तो प्रामाणिक बहुत बार पूछा गया है, याद रखना, भूल मत जाना, प्रामाणिक, ठीक है ना। प्रामाणिक, प्रामाणिक ऐसे होता है बिल्कुल। एक ले लो प्रासंगिक, प्रासंगिक भी ऐसे लिखा जाता है, प्रासंगिक, प्रामाणिक, प्रासंगिक, जबकि प्रासंगिक लिखते हैं बहुत सारे लोग तो गलत है वो, ठीक है, प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक। और बताऊं, लिखो आप दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई, ठीक है, एक ऐसे लिखा जाता है और एक कैसे लिखा जाता है, दिया सलाई। तो अब तुम खुशी से पूछो कि लाल मुझे दे दे, तो किसने दिया? बोला दिया, क्या दिया? सलाई दी। तो दिया वाला सलाई याद रखना, आप दिया सलाई मत याद रखना, यार दिया थोड़े दे रहा है आपको वो, दिया सलाई तो माचिस को बोलते ना, ये दिया गलत हो जाएगा, ठीक है ना, दिया सलाई होगा, दिया सलाई, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम काफ़ी सारे देख लेंगे, इसके अलावा अगली बार जरूरत पड़ेगी तो और भी देख लेंगे, है ना। अभी जो भी बाकी बच्चे होंगे इंपॉर्टेंट होंगे जो, एक युधिष्ठिर देखो आप, युधिष्ठिर, कुछ मत सोचो ज़्यादा, युधिष्ठिर जितना भी बहुत बड़ा भाई था वो उनका देखा जाए तो, लेकिन बहुत एकदम, युधिष्ठिर तो आप याद रखो, यू तो याद रख लेना आप, धी सिंपल, कोई ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर में ये लो ध लगा दिया, युद्ध वगैरह नहीं लिखना। युधिष्ठिर में युद्ध में स्थिर रहने वाला आदमी, तो यू स्थिर कर दो, ध भी स्थिर कर दो। अब स्थिर लिखना है ना, तो युधिष्ठिर, बस ये लो, खत्म बात, युधिष्ठिर। यहाँ खेल है बस, यहाँ मत कंफ्यूज हो जाना बस, है ना। यहाँ तो ये आएगा इसे युधि स्थिर, युधि प्लस स्थिर, ठीक है, यु धी, ये धी, और इसके बाद ये श, युधिष्ठिर, ये लो युधिष्ठिर। दोबारा बताता हूँ, युधि वगैरह कुछ भी मत करना, इसके साथ ध लगाने लग जाओ आप, आधा ध लगा दो, फिर ये है ना, ये स्थिर, ये लो, बस ऐसे याद रखना आप, युधि, युधिष्ठिर, ठीक है, युद्ध में स्थिर, ठीक है। पांडवों का सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर हो गया। इसके अलावा अगर लोग लिखते हैं दिवाली, ठीक है, जो सही वाला दिवाली है ना वो तो ऐसे सही माना जाएगा, दीपावली, ठीक है, दीपावली, याद रखना आप। वैसे दिवाली ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं दिवाली, दीवाली, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ज़्यादातर सही तो दीपावली होता है, देखा जाए तो दीपावली ये गलत है और ये दीपावली सही है, ठीक है। दीपों की अवली यानी कि दीपों की लड़ियाँ, अवली मतलब पंक्ति, ठीक है। इसके अलावा और भी देखते हैं, इसके अलावा अगर और भी कुछ मुझे मिलेगा तो मैं और भेज दूंगा आपको, बिल्कुल ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान आसान से शब्द देखो, आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस आसान शब्दों की दिक्कत है बस, और कुछ नहीं है। जैसे एक शब्द होता है सदाचारी, अब ऐसा नहीं कि सामने वो दे दे रहा आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। सदाचारी लोग बहुत बड़े होते हैं तो ठीक है ना, मतलब बड़ा होता है ना, बड़प्पन होता है उनका, तो सदाचारी सारी बड़ी बड़ी मात्राएं आएंगी। वैसे दुराचारी हो जाएगा, तो दुराचारी क्या करते हैं? बहुत बड़ा पाप करते हैं, ऐसे याद रखो आप बिल्कुल, या फिर उनको अपने पाप की बहुत बड़ी सजा मिलेगी, दुराचारी, तो इसमें भी बड़ी आएगी, सदाचारी में भी बड़ी आएगी, ठीक है। एक होता है समसामयिक समस्याएं, समसामयिक, तो समसामयिक होता है वो, समसामयिक, ठीक है, छोटा ई आएगा इसमें, छोटा ई और क, समसामयिक, समसामयिक, ये समसामयिक लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें भी गलती मत करना। एक सदा व्रत होता है, ठीक है, जहाँ पर मतलब गरीबों को भोजन मिलता है, तो सदा व्रत लोग लिखते हैं, लोग सदा व्रत, ये लो, गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा बिल्कुल। ये जो आए दिन जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं ना, वही शब्द है कहीं ना कहीं है, सदा व्रत नहीं होगा बिल्कुल, सदा व्रत ओनली, सिंपल सा होगा, सदा व्रत, ये लो, बस खत्म बात, ठीक है ना। एक और देख लो आप, ऐसे अनावृत,
ठीक है, अनावृत। तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ वर्त, बस नॉर्मल, अनावृत सदावर्त, अनावृत सदावर्त, ठीक है। और देखो आप लिखते हो चार दीवारी में घुट घुट कर नहीं जीना। अरे भाई नहीं जीना तो पढ़ो, फिर नहीं जीना तो पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना, एग्जाम तभी तो पास करोगे ना। ये गलत है, पहले तो तुम चार दीवारी बोलना सही करो, क्योंकि चार दीवारी तुम्हारे बोलने से तुम्हारा लिखने से थोड़ा ना सही माना जाएगा यार। वहाँ जो एग्जामिनर बैठा हुआ है सामने, जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जो ठान रखा है या जो मानक हिंदी में जो सही है वही मानेंगे। वो तो तुम्हारे और मेरे मानने से थोड़े चलेगा। चार दीवारी होता है वो, चार दीवारी जो वाकई में जो लिखा जाता है ना हिंदी में सही, जो मानक हिंदी में माना गया है चार दीवारी, तो चार दीवारी सही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे एक शब्द हो गया अपना शुश्रूषा, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने, शुश्रूषा है ना, शुश्रूषा, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा शुश्रूषा, आधा स सु शु श्रु सा, शुश्रूषा है ना। तो एक छोटा और एक बड़ा, मान के जो छोटे के पीछे बड़ा वाला हाथ है। और एक शब्द बहुत बार देखा होगा नूपुर, जैसे जयपुर लिखते हैं ना, जयपुर, धौलपुर, वैसे नूपुर, ये याद रखना। तो पुर छोटा आएगा यहाँ पे, नू बड़ा आएगा, नूपुर है ना, नूपुर। नूपुरकेश्वर मंदिर है, जब तक न चरण स्वच्छंद रहे। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट और आज का अंतिम है बस। और ये अगर आपको मज़ा आ जाए कि इस वाले को देख के कि हाँ ये तो वाकई में पूछा गया है, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना अगर काम की वीडियो लगी हो तो। अंतिम बता रहा हूँ आज का, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा शानदार वाली, ठीक है, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो अपना आज का जो शब्द है वो है याज्ञवल्क्य। अब लोग उसको कैसे लिखते हैं, याग व, ऐसे तो लिख देना यहाँ तक आप, ठीक है, याग। अब जो आधा ल लिखना, फिर आधा क लिखना, फिर पूरा ये लिखना। सबसे ज़्यादा खेल यहाँ वल्क्य का होता है, वो याज्ञवल्क्य ऋषि, जो याज्ञवल्क्य है ना, तो वल्क्य तो आधा ही लगाना, पूरा मत लगाना, ठीक है ना, वरना गलत हो जाएगा। दोबारा देखो आप फिर से, याज्ञ, ये तो आप लिख दोगे मुझे पता है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य। तो वल्क्य ऐसे मत लिखना बिल्कुल कभी भी कि भाई वल्क्य, ये सही हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे मिलेगा आपको, ये गलत है। बोला आधा ल और पूरा आधा क होता है, ये याद रखना, दिमाग में फिट बिठा लेना इस चीज़ को। अब जाते जाते बहुत काम की चीज़ बता के जाता हूँ आपको मैं, ऐसा बिल्कुल। कभी भी आप शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन करो ना आप कभी भी, तो आप शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले चैप्टर में मत जाना बिल्कुल, कभी भी उस चैप्टर से मत पढ़ना। अब आपको लगता होगा कि क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है वहाँ से यार। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी अगर पढ़नी है अपन को, तो कोई चैप्टर में कहीं लिखा थोड़े ना कि शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले चैप्टर में से पढ़ेंगे हम, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वर्तनी कहीं से भी दे सकता है, अखबार में से भी दे सकता है, किसी किताब में से भी दे सकता है। और वो प्रश्न कहाँ से पूछता है, संधि वाले चैप्टर में चल जाओ आप, समास वाले चैप्टर में चले जाओ आप, ठीक है ना। तत्सम तद्भव हो गए अपने, इनमें से जो संधि हो रखी है ना, उसके बाद जो शब्द निकल के आ रहा है वो जाहिर सी बात है शुद्ध शब्द होगा तभी तो निकल के आ रहा है ना, वो आउटपुट जो निकला है वो शुद्ध होगा तभी तो निकला है ना, दो संधियों के बाद। और वही पूछते हैं आजकल, ठीक है ना। तो संधि समास और बाकी जो इतने भी चैप्टर है ना, उनको भी देखा करो ध्यान से। और अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हो या कोई गद्य पढ़ रहे हो, कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, और मानक, ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे भरोसा मत करो, कोई वैलिड कोई बुक से पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पे उन शब्दों को गौर किया करो, आपकी ये शब्द ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। वहाँ से आपके शब्दों की पकड़ने की जो है ना वो कला बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, और आपको समय का याद रखने लग जाओगे आप, ऐसा है, ठीक है। ऐसे एक ही याद रखो, अद्वितीय जो शब्द है, ठीक है, अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है भाई। अद्वितीय में तुमको पता चल गया कि द्वितीय में दो मात्राएं तो आएगी, तो कन्फर्म है। पर द्वितीय में गलत है ना, ये गलत है ना। अपन कैसा लिखते हैं, अ छोटा एक बड़ा तीय, अद्वितीय ऐसे होता है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कुछ नहीं है, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो अद्वितीय, इसके जैसा कोई नहीं है, तो बड़ा वाला आएगा, ठीक है ना, अद्वितीय, ठीक है। काफ़ी आज के लिए इतना सा है, ठीक है। अच्छे लगे हो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट तो जरूर करना कैसे लगे, काम आएंगे या नहीं आएंगे। इसके बाद मैं बढ़िया शानदार से और से क्वेश्चन इसके बाद बना के लाता हूँ पक्का। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।